साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। दोस्तों बहुत ही मशहूर गाना है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इन दिनों खास करके आज दोस्तों इस गानों को जरूर गुनगुना रहे होंगे, लेकिन इसका जवाब नहीं में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में इस गीत को वही शख्स गुनगुना सकता है जिसका ज़मीर जिंदा हो। साथियों, क्या नीतीश कुमार का ज़मीर जिंदा है? क्या नीतीश कुमार उसी कोख से जन्मे हुए नेता है जिसकी शुरुआत संपूर्ण क्रांति से हुई थी, जो धड़ा अपना आदर्श राम मनोहर लोहिया को मानता है, बेनी प्रसाद वर्मा को मानता है, कर्पूरी ठाकुर को मानता है, वो समाजवादी धड़ा। दोस्तों मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं? ज्वलंत सवाल है, ज्वलंत प्रश्न है। इसलिए कर रहा हूं कि आज एक वीडियो सुबह से तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, कहा जाता था अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि गुड मैन इन बैड पार्टी, ये कहा जाता था। हालांकि मैंने कोई वीडियो ऐसा उनका सुना नहीं, लेकिन क्या ये मुहावरे हम सबके प्यारे नीतीश चाचा के लिए भी है क्या? और फिर ये भी सवाल है, क्या संगत का इतना भी असर हो जाता है? लेकिन अब तक की जितनी राजनीति रही है नीतीश कुमार की, उसकी अगर आप पड़ताल करें नीरछीर बारीक नजर से, सूक्ष्म दृष्टि से, तो ऐसा बिल्कुल भी दिखलाई नहीं देता। उन्होंने ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकारें चलाई, लेकिन हिंदू मुस्लिम के साथ किसी भी तरह का भेदभाव उनकी गवर्नेंस में देखने को नहीं मिला आज तक। दंगे फसाद भी छुटपुट जरूर हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत बिहार में कंट्रोल किया। उन्होंने पैर पसारने नहीं दिए सांप्रदायिक तत्वों को बिहार में, यह कहा जाता है सुशासन बाबू के नाम से। लेकिन दोस्तों आजकल क्या हो गया है? क्या सच नीतीश बाबू बीमार चल रहे? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा दोस्तों? क्योंकि उनके एक सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से अभी सांसद चुने गए। इससे पहले बिहार विधान परिषद के सभापति थे, अध्यक्ष थे वो कई सालों तक। उससे पहले वो जदयू के मंत्री भी रहे और उससे पहले वो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। कहा जाता है कि वो भी समाजवादी धारा से निकले हुए नेता हैं। अब पता नहीं उनकी कैसा समाजवाद है, कैसी समाजवादी उनकी धारा है। उनका बयान हम सुनवाएंगे दोस्तों। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूं, पढ़कर सुनाता हूं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने आखिर कहा क्या है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, जब यादव और मुसलमानों को वोट देते समय हमारे तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखलाई देता है, तो क्यों ना मुझे उनके लिए काम करते हुए लैंड लालू प्रसाद यादव का चेहरा याद आ जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? और भरी सभा में कहा है दोस्तों उन्होंने। वो ढकी छुपी बात नहीं, वो इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर्ड वीडियो है उनका, सारे चैनल्स पर ये वीडियो चल रहे हैं, हम वीडियो भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते रहे थे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और जब अब एनडीए की सरकार बनी सेंटर में, तो सवाल उठा कि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, तो कहा गया कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। जबकि 8% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को समूचे देश में वोट किया है और एनडीए को इससे अधिक वोट किया। और नीतीश कुमार को तो हमेशा मुसलमानों का वोट मिलता रहा है, कमोबेश जरूर मिलता रहा है, और उनकी छवि इस मामले में मुसलमानों के अंदर अच्छी है। लेकिन दाग तो लगा दिया देवेश चंद्र ठाकुर ने, जो उनके
सांसद हैं, अभी अभी चुने गए हैं सीतामढ़ी से। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि यह संगत का असर है। तो कांग्रेस के मित्रों, आपको मैं बता दूं कि देवेश चंद्र ठाकुर का राजनीतिक कैरियर जो है कांग्रेस से ही शुरू होता है। देवेश चंद्र ठाकुर जरूर बिहार के हैं, लेकिन इन्होंने कॉलेज जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज हजारीबाग से किया। हायर स्टडीज के लिए वो महाराष्ट्र जाते हैं, पुणे पहुंचते हैं। अब पुणे के एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय, वहां के छात्र संघ में के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और उसके बाद इनको महाराष्ट्र युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और इसके बाद इनका सियासी सफर जो है विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे की निगरानी में शुरू होता है। फिर उसके बाद राजनीति छोड़ देते हैं, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो जाते हैं। उसके बाद 90 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पर। बथनाहा विधानसभा सीट सीतामढ़ी के पास ही है, लेकिन वो हार जाते हैं। उसके बाद तिरहुत से वो चुनाव लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट, 2002 की बात है, और उन्हें जीत हासिल होती है। अब फिर 2008 में देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत स्नातक सीट से बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और 2020 तक कुर्सी पर बने रहते हैं। इन्हें अजात शत्रु भी तिरहुत का कहा जाता है, शायद यही कारण, ये इनका राजनीतिक कैरियर है। लेकिन क्या हम सभी लोगों को अपनी अपनी आस्तीनों को देख लेना चाहिए, या दूसरों की आस्तीनों को देख लेना चाहिए कि कितनी मुड़ी है, कितनी टूड़ी है, कहीं कोई चाकू तो नहीं, या हम ऐसे लोगों को तो दूध नहीं पिला रहे हैं जो जब चाहे डस ले। दोस्तों, जदयू नीतीश कुमार की ठीक है, इंडिया का धड़ा है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है, लेकिन इसका वैचारिक धरातल तो अलग है, इसकी बुनियाद अलग है। ये अपने आप को लोहिया के लोग कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर का मानस मानते, मानस वंशज मानते, और उसी जदयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर। ऐसी बातें दोस्तों ढके छुपे से कही जाती रही है इस दौर में, इस 10 साल के दौर में, इस अमृत काल में कहिए कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, अघोषित रूप से, लेकिन कहीं कहीं घोषित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए। लेकिन इन्हें क्या हो गया, समाजवादी नेताओं को क्या हो गया? क्या एनडीए सरकार का असर है? क्या संगत का असर है? एक शेर याद आता है दोस्तों, ये कांग्रेस की भी नजर करता हूं, और जदयू के नीतीश कुमार और लल्लन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन बाबू की नजर करता हूं। जरा सी बात पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए, जरा सी बात पर तुम क्यों संभल कर बैठ गए, बात तुम्हारी नहीं है, बात है जमाने की, ये जमाना ही दरअसल ऐसा हो गया है। एक दौर था जब काशीराम भी कहा करते थे अपनी बैठकों में, कहा जाता है कि जो फॉरवर्ड के लोग हैं वो चले जाएं। अब तो खुलेआम मीडिया में भी हिंदू मुस्लिम हेडिंगें लगाई जाती, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, जो उन्होंने कहा है, ये नए सिरे से नए भारत की कहानी लिखता है, गढ़ता है और होशियार करता है, चौकन्ना करता है कि ये कहां आ गए हम तेरे साथ चलते चलते। चलिए उनके क्लिप सुनवाते हैं देवेश चंद्र ठाकुर ने। उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा क्या है, सीधे सीधे कहा है कि हमें यादवों और मुसलमानों का वोट नहीं मिला है, इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। यानी कि सांसद वो कुछ खास जातियों के हैं। क्या कल कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कह दे, कोई जज ऐसा कह दे, सरकार के उच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति ऐसा कह दे, वो सबका होता है, समूचे राज्य का होता है,
समूचे देश का होता है, समूचे क्षेत्र का होता है। ये सीधा सीधा संविधान की धज्जियां उड़ाना है। दोस्तों, यदि मैं लड़खड़ाहट हो गई हो हमारी जबान में, हमारी भाषा में, हमारे लहजे में, तो मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन दुख तो पहुंचता है दोस्तों। हम इसी मिट्टी के हैं, इसी माटी के, हम सारे लोग मनुष्य हैं। खैर चलिए सुनिए देवेश चंद्र ठाकुर की ये क्लिप कि आखिर उन्होंने कहा क्या है जो सुबह से वायरल है। क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। साथ आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, अगर मेरे पास आएंगे तो साथ में कहूँगा जाइए इधर, जो साथ में से जीते हैं वही जाइए काम करने अपना। अगर काम दो लोगों को तो कैसा लगेगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।